वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। हम ओडिया में बोलेंगे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करिया पाई ऑनलाइन पेमेंट केमिति करिवे। और हिंदी में बोलते हैं तो एसबीआई कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के लिए। चलो दोस्तों देखते हैं उसका एक्चुअली पहला जो पेज आता है, गूगल में पहला चला जाइए। गूगल जाने से पहले वहां पर टाइप कीजिए एसबी कलेक्ट बोल के और एसबीआई कलेक्ट बोल के। मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसका डेमो। चलो दोस्तों देखते हैं प्रोसीजर क्या है। ओके, एसबीआई कलेक्ट पेमेंट करने के लिए। ओके, हाउ टू पे ऑनलाइन एसबीआई ई पे। कैसे आप एसबीआई ई पे पेमेंट करेंगे और एसबी कलेक्ट पेमेंट करेंगे। ओके, तो ये जाने से पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे को कितना, मेरा जो एप्लीकेशन है मैं कितना पेमेंट करना है। अगर मैं जीएनएम पास आउट हुआ हूँ, ओके, अगर बेसिक बीएससी नर्सिंग पास आउट हुआ, एमएससी नर्सिंग पास आउट हुआ हूँ, ओके, एमफिल नर्सिंग पास आउट हुआ हूँ, पीएचडी नर्सिंग पास आउट हुआ या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पास आउट हुआ, तो मेरे को कितना एक्चुअली पेमेंट करना है। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पेमेंट करना है, एडिशनल रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पेमेंट करना है, रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पेमेंट करना है। ओके, एक स्टेट से दूसरा जो स्टेट को जो करते हैं वो रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन आता है। वो बाहर फॉरेन कंट्री में पढ़ा हुआ है तो इंडिया का एक्चुअली लाइसेंस लेने का चाहता है वो नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको कितना पैसा लगेगा और कितना साल में रिन्यूअल करना पड़ता है। ओके, तो वो चीज अभी हम देखेंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ नेम ऑफ द फीस। ओके, उसके बाद है वैलिडिटी। ओके, रिन्यूअल में जो रजिस्ट्रेशन का कितना वैलिडिटी रहता है। उसके बाद देखो कोर्स है एएनएम, जीएनएम, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एमफिल नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग। अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसका कितना साल वैलिड रहेगा, 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। ओके, तो एएनएम के लिए नया रजिस्ट्रेशन करेगा तो कितना, 300 रुपया लगेगा। ओके, जीएनएम के लिए 500 लगेगा। ओके, पीजी डिप्लोमा के लिए नहीं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं, बेसिक बीएससी के लिए 700 रुपया लगेगा। उसी हिसाब से एमएससी नर्सिंग के लिए नहीं चाहिए, एमफिल और पीएचडी नर्सिंग के लिए नहीं चाहिए। अगर एडिशनल रजिस्ट्रेशन वन टाइम के लिए कर रहा है तो एएनएम तो नहीं कर पाएगा एडिशनल रजिस्ट्रेशन, तो जीएनएम के लिए 100 रुपया लगेगा। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए 100 रुपया चाहेगा। ओके, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 200 रुपया, बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 300 रुपया, एमएससी नर्सिंग के लिए 400, एमफिल और पीएचडी नर्सिंग के लिए 500, ये एडिशनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे रिन्यूअल फीस। ओके, एवरी 5 ईयर्स में किया जाता है। सपोज आज का डेट है 25/11/2020 है। ओके, 5 साल जब हो जाते जो मीन 25, ओके, मीन आज हो गया 25/11/2025, तो मेरे मीन करना है उसी दिन अगर मैं करूंगा तो मेरे को फी देना नहीं पड़ा। बट 26/11/2025 में मेरे को करना जरूर पड़ेगा। अगर मैं जीएनएम हूँ तो मेरे को 200 लगेगा। अगर मैं जीएनएम स्टूडेंट हूँ तो 200 लगेगा। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ 200 लगेगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ 200 लगेगा। बेसिक बीएससी नर्सिंग हो तो 200 लगेगा। और एमएससी नर्सिंग हो तो मेरे को 300 लगेगा। एमफिल और पीएचडी नर्सिंग हो तो 300 लगेगा। ओके, अगर पर ईयर अगर लेट करते हैं, ओके, सपोज मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिया था 25/11/2025। ओके, अगर उसी मेरे को 26 में करना है, सपोज 26 में अगले साल किया, मीन 2026 में किया, ओके, 2026 में मैं किया, तो मेरे को एक साल लेट हो गया। ओके, तो क्या होता वहां पर 100 रुपया लगेगा मेरे को। अगर एएनएम हो तो 100 रुपया लगेगा, जीएनएम हो तो 100 रुपया लगेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो तो 100 रुपया लगेगा। ओके, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो तो 100 रुपया लगेगा। ओके, पर ईयर होगा, जितना लेट करेंगे उसी हिसाब से ईयर हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। बेसिक बीएससी 100 रुपी, एमएससी नर्सिंग के लिए 100 रुपया, एमफिल और पीएचडी नर्सिंग के लिए 100 रुपया चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन। रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सपोज हमारा उड़ीसा का स्टूडेंट अगर ओके बाहर में सर्विस करना चाहता है, सपोज छत्तीसगढ़ में, तो जो उड़ीसा का जो स्टूडेंट है छत्तीसगढ़ में सर्विस किया, एम्स में सब कुछ डाला या किसी भी उसका स्टेट गवर्नमेंट में डाला, तो उसको रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हमारा यहाँ परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, वहां के लिए रेसिप्रोकल चाहिए, तो वहां पर अप्लाई करेगा कि मैं
उड़ीसा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन से पास आउट हुआ हूँ, एएनएम हो या जीएनएम हो या बेसिक बीएससी हो या पोस्ट बेसिक हो या एमएससी हो या एमफिल हो, पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो। तो रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी कितना साल रहता है? 5 साल रहता है। ओके, एएनएम के लिए 1500 रुपया, जीएनएम के लिए 1500 रुपया, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए 1500 रुपया, ओके, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 1500 रुपया, ओके, बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 1500 रुपया चाहिए, एमएससी नर्सिंग के लिए 1500 रुपया, ओके, एमफिल और पीएचडी नर्सिंग के लिए 1500 रुपया चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एनओसी फॉर रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन। ओके, रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन का अगर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को निकालते हैं तो एएनएम का कितना रुपया लगेगा? ओके, 200 रुपया लगेगा, जीएनएम का 200, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का 200। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का 200 रुपया लगेगा, बेसिक बीएससी नर्सिंग का 200 रुपया, एमएससी नर्सिंग का 200, एमफिल और पीएचडी नर्सिंग का 200 लगेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे वेरिफिकेशन फॉर ओवरसीज जॉब और स्टडी। ओके, बाहर में हम जॉब करना चाहते हैं दूसरे देश में। ओके, तो वहां पर वेरिफिकेशन करने के लिए कितना रुपया लगता है? अगर एएनएम करने जा रहा है जॉब बाहर कंट्री में तो 2500, जीएनएम कर स्टूडेंट करेगा तो 2500, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर करेगा 2500, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को भी 2500 लगेगा। मीन बीएससी को, एमएससी को, एमफिल या पीएचडी, मीन जितना भी हम ओके कोर्सेज का बोले सबका कितना लगेगा? 2500 रुपया लगेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किसी का गुम हो गया है, किसी का चोरी हो गया है, तो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इशू करने के लिए कितना लगता है? जिसका साल कितना साल वैलिडिटी रहता है? 5 साल के लिए वैलिडिटी रहता है। ओके, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एमफिल और पीएचडी नर्सिंग। ओके, हर एक के लिए 300 रुपया लगेगा एवरी 5 ईयर्स में। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं कैसे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, तो पहले ये लिंक में क्लिक करिए, पहले आप गूगल को चले जाइए, वहां पर ऑनलाइन एसबीआई मीन ये जो www डॉट, ओके, पहले ही आपको कोई इसकी जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं इसीलिए जरूरी है। HTTPS मीन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, एस का मतलब क्या है? सिक्योर साइट है, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद आप लोग टाइप कर दिए www डॉट, ओके, ऑनलाइन SBI.com, ओके, स्लैश देखिए, करने के बाद आ जाएगा लिंक। ओके, अगर ऐसे नहीं करते हैं तो डायरेक्ट आप भी लिंक ओपन कर सकते हैं, SBI कलेक्ट लिख के भी गूगल से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। ओके, ब्राउजर क्या होना चाहिए? गूगल क्रोम में भी कर सकते हैं, फायरफॉक्स में भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं क्योंकि कैसा वो दिखता है। देखो ये है उसका पहला पेज। ओके, जब गूगल में मारेंगे और एसबीआई कलेक्ट बोल के, देखो यहाँ स्टेट बैंक कलेक्ट लिखा गया है, इसे मारेंगे तो ऐसा पेज आएगा। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर एक तो चेक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। ओके, ऐसे क्लिक करना है। ओके, मीन देन टिक एंड सिलेक्ट द टर्म एंड कंडीशन बिलो, की ऑन प्रोसीड। उसके बाद हमको यहाँ पर प्रोसीड करना है। ओके, प्रोसीड बटन अभी कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे प्रोसीड करने के बाद ये ऑप्शन आएगा। ओके, देखो यहाँ स्टेट और कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन, हम उड़ीसा का स्टूडेंट है तो उड़ीसा हमको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। मीन जितना डिस्ट्रिक्ट है, मीन जितना स्टेट है भारत में, सब स्टेट दिखाएगा यहाँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके, सब मीन डिटेल्स दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन, वहां पर क्या चूज करना है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद हमको क्लिक करना है गो ऑप्शन में। ओके, उसके बाद दोस्तों देखते हैं। ओके, उसके बाद हम चूज करेंगे सिलेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें क्या सिलेक्ट करना है आप लोग को? उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल। क्या चूज करना है आप लोग को? उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद आप लोग को सबमिट करना है, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे सबमिट करने के बाद ऐसा आपको एक ठो आएगा विंडो, जहां पर हमको सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। ओके, कौन सा पेमेंट हमको पेमेंट करना है? एएनएम रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करना है, कि कॉम्प्लायंस इंस्पेक्शन फीस है, कि फीस फॉर गुड स्टैंडिंग, कि फीस फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जीएनएम रजिस्ट्रेशन, एमएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, नो ऑब्जेक्शन इंस्पेक्शन फी, एनओसी रिन्यूअल फॉर इंस्टीट्यूशन, एनओसी रिन्यूअल फी, की पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, की रिकॉग्निशन रिन्यूअल फी। कौन सा एक्चुअली हमको चूज करना है?
यहाँ पर हमको करना है। उसके बाद दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट में। ओके, सब कुछ मैं वहां पर कर दिया हूँ, बेसिक बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, और एक बार जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं चूज कर दिया बेसिक बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद ऐसा आएगा आप लोग को विंडो। ओके, देखो सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। ओके, ऐसा आ गया है कौन सा पेमेंट किया करना है यहाँ पर। उसके बाद आपका नाम टाइप कर दो। ओके, जो भी हो, सपोज मैं लिया हूँ एक तो नाम सुप्रीत नायक। ओके, उसका मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। ओके, उसका क्या करना है, मेरे को रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे। ओके, कितना फुल नेम ऑलरेडी एंटर कर दिया, उसके बाद टाइप ऑफ फी। ओके, जो मैं रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद कितना होगा। ओके, रिन्यूअल के लिए कितना रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए। ओके, ओके, रिन्यूअल करने के लिए 200 रुपया ओके चाहिए, और 100 रुपया की किस लिए, फाइन के लिए। तो 300 रुपया मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया। रिमार्क्स में आप लोग क्या लिखना है, रिमार्क्स में फॉर रिन्यूअल ऑफ बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर भी नेम, यहाँ नेम है, डेट ऑफ बर्थ है दे दो, जो स्टूडेंट का करना है वो स्टूडेंट का नाम दे दो, मोबाइल नंबर डाल दो, और वहां पर जो कैप्चा है उसको दे दो। उसके बाद तुम लोगों को सबमिट करना है। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं ये करने के बाद क्या आएगा। देखो मैं जो चीज दिया था, बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आ गया। ओके, सुप्रीत नायक, उसका मोबाइल नंबर। ओके, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन देखो लिखा हुआ है, कितना रुपया, 300 रुपया। ओके, रिमार्क्स में क्या लिखा हूँ, फॉर रिन्यूअल ऑफ बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, ऐसे कर दो। उसके बाद कॉन्फर्म करना है। ओके, कॉन्फर्म में हमको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे। ओके, ऐसे आप लोगों को एक ठो आएगा। करने के बाद पेमेंट कैसे करना है, पहला देखो यहाँ पर नेट बैंकिंग का आ रहा है, उसके बाद कार्ड पेमेंट, उसके बाद अदर पेमेंट। ओके, नेट बैंकिंग जो आता है उसमें एसबीआई एक अगर पेमेंट करेंगे तो बैंक चार्ज 11.8 पैसा मीन 8 रुपीज लगेगा। अदर बैंक इंटरनल लगेगा तो 17.70 रुपीज लगेगा। ओके, अगर कार्ड पेमेंट कर रहे हैं ये तो नॉट एनाबुल। और क्रेडिट कार्ड में कर रहे हैं तो आपको 32.45 रुपीज लगेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, मेरे को चालान करना है, सपोज ये सब पेमेंट मेरे को फेल हो गया, मैं नहीं कर पाया, तो मेरे को अभी बैंक चालान करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। एसबीआई ब्रांच, इसका चार्जेस है 59 रुपीज है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने से क्या होगा, आपको चालान मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं। ओके, अगर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग अगर नहीं हो पाया, दोनों ऑप्शन पर फेल हो गया, उसके बाद चालान कैसे आता है, देखो यहाँ पर मैं जो है। ओके, ये रेफरेंस नंबर आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर रेफरेंस नंबर देखो, एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर, इसको जरूर याद रखना है। देखो बेनिफिशियरी कौन है, उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल है, कि कैटेगरी क्या है, बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है। ओके, रेमिटर कौन है, सुप्रीत नायक। ओके, कितना रुपया, 300 रुपया, 59,359 है। देखो वहां हो गया, इसको निकाल के हमको बैंक में डिपोजिट करना है। कौन सा बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर दोनों क्रेडिट कार्ड में नहीं हो पाया या नेट बैंकिंग में नहीं हो पाया तो। ओके, देखो दोस्तों ऐसे आता है करने के बाद। ओके, और पेमेंट डिटेल कैप्चर सक्सेसफुली ऐसे आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, प्लीज क्लिक हियर टू सेव द प्री एक्नॉलेजमेंट फॉर्म इन पीडीएफ। अगर वो जो चालान के लिए ऐसा आता है, इसको क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के आपको बैंक में जाके पेमेंट करने के बाद। ओके, और उसका प्रोसेस बताऊंगा। ओके, ये है उसका एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे। ओके, अगर आप लोगों को पता नहीं चला कि कैसा कहाँ पर मेरे को निकालना है, वो जो प्रिंट निकालना है, तो देखो प्रिंट कैसे निकालते हैं। ओके, एसबीआई कलेक्ट चले जाओ, वहां पर देखो स्टेट बैंक कलेक्ट लिखा होगा, वहां पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन आएगा। एक तो स्टेट बैंक कलेक्ट, रीप्रिंट रेमिटेंस फॉर्म, पेमेंट हिस्ट्री। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे, हमको पता चल जाएगा अगर सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। हम तो बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए किए थे, एप्लीकेशन नंबर वहां डाल दो। ओके, नेम, ओके, मोबाइल नंबर, ये सब चीज डाल दो। ओके, अगर पेमेंट करने के टाइम में अगर फेल हो जाता है, ओके, इनकेस अगर ऑनलाइन पेमेंट
फेल हो रहा है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्योंकि अगर आप लोग कैसे चालान का कैसे डेट ऑफ बर्थ और आप लोगों को अगर कैसे कॉपी मिलेगा, ओके, तो आप लोगों को जाना पड़ेगा एसबीआई कॉलेक्ट। एसबीआई कॉलेक्ट जाने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट हिस्ट्री, इसका पहले मैं बोला था पेमेंट हिस्ट्री यहाँ दिखा रहा है, ये पेमेंट हिस्ट्री को यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट हिस्ट्री क्लिक करने के बाद देखो यहाँ दिखा रहा है, ओके, देखो सिलेक्ट ये डेट रेंज टू व्यू डिटेल्स ऑफ प्रीवियस पेमेंट। ओके, तो आपको यहाँ पर कौन कौन सा डाटा चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एसबीआई कॉलेक्ट रेफरेंस नंबर चाहिए, तो आप कितना बार पेमेंट किए हैं पता चल जाएगा। ओके, उसी बात अभी आप लोगों को मैं एक तो डेमो दिखा रहा हूँ एसबीआई ई कॉलेक्ट कैसे पेमेंट करते हैं। गूगल में जाओ एसबीआई कॉलेक्ट बोल के मार दो, मैं ऑलरेडी पहले से कर चुका हूँ, एसबीआई कॉलेक्ट दिखाया। ओके, करने के बाद देखो दोस्तों आ गया। ओके, यहाँ पर आने के बाद स्टेट बैंक कलेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। ओके, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा है एक तो विंडो, ये विंडो में ऑलरेडी लिखा गया है, मैं लोग को स्टेप के स्टेप भी आप बताया था। उसके बाद चेकबॉक्स में क्लिक कर दो। ओके, टिक मारने के बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप लोगों को बोला था हम उड़ीसा का हैं तो उड़ीसा में क्लिक कर दो। ओके, उड़ीसा मारने के बाद उड़ीसा आ गया। ओके, उसके बाद मैं बोला था आप लोगों को टाइप ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद दोस्तों क्लिक ऑन गो ऑप्शन, गो में अभी हम क्लिक करेंगे। करने के बाद देखो दोस्तों सिलेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या आप लोगों को बोला था उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल। ओके, मैं दिखाया था आप लोगों को विंडो में एक तो उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद दोस्तों इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखो दोस्तों दिखा रहा है यहाँ सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। ओके, तो सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी क्या है, जो भी है एएनएम हो बीएससी हो या जो भी हो, तो हम बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर नाम टाइप कर दें जो भी, सपोज मैं सुप्रीत नायक किया। ओके, मैं सुप्रीत नायक किया, इसका मोबाइल नंबर सपोज 7873570544 है। ओके, तो यह न्यू रजिस्ट्रेशन, एडिशनल रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, लेट रजिस्ट्रेशन, ओके, रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन, फॉरेन रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, तो मेरे को क्या कर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, अमाउंट कितना देना है, मेरे को 300 रुपया देना है। ओके दोस्तों देख लो। ओके, तो यहाँ पर अभी मेरे को क्या लिखना है, ओके, फॉर रिन्यूअल ऑफ, ओके, फॉर रिन्यूअल ऑफ, ओके, बीएससी नर्सिंग, ओके, बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, ओके, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखना है। ओके, सर्टिफिकेट लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आ जाओ नीचे भी वही सेम बात लिखो, सुप्रीत नायक। ओके, सुप्रीत नायक लिख लो। ओके, निकलने बाद उसका डेट ऑफ बर्थ में एक तो दे रहा हूँ। ओके, मैं एग्जाम्पल की तरफ से आप लोग को दे रहा हूँ, आप खुद का जो बोर्ड सर्टिफिकेट, मैट्रिक बोर्ड सर्टिफिकेट जो लिखा गया है उसी हिसाब से आप डाल लीजिए। सपोज मैं मार्च महीना का दिया 5 तारीख दिया हूँ, तो इसको जरूर लिखना है। ओके, मोबाइल नंबर देता रहा हूँ 7873570544। ओके, ईमेल आईडी सपोज मैं दे दिया। ओके, कुछ भी मैं ईमेल आईडी जो है मैं एक ठो दे दिया। ओके, देने के बाद दोस्तों इसको जरूर याद रखना है। ओके, ईमेल आईडी को जरूर याद रख लो क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। ओके, B2FF5। ओके, उसके बाद सबमिट करना है। ओके, ये हो गया कंप्लीट डाटा हो गया, उसके बाद सबमिट कर लेंगे। ओके, सबमिट करने के बाद देखो दोस्तों आ गया। ओके, किस लिए मैं किया हूँ ये मैं आप लोग को दिखाया था ये। ओके, उसके बाद कॉन्फर्म करूंगा, हो गया, कॉन्फर्म करूंगा। ओके, कॉन्फर्म करने के बाद देखो यहाँ पर नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट। ओके, मेरे को कौन सा पेमेंट करना है। ओके, मैं जो जिसका ऊपर मैं लिंक क्लिक करूंगा उसी मेरे को दिखाएगा। ओके, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड दिखाएगा। ओके, और मेरे को अगर ओके जाके चालान करना है तो चालान दिखाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का कर रहा हूँ। ओके, अभी नहीं एक्टिव दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों मैं इसको चालान के लिए कर दिया, अभी नहीं कार्ड एक्टिव दिखा रहा है तो चालान के लिए कर दिया, देखो यहाँ पर दिखाया। ओके, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे दिखाएगा।
ओके। देखो ये चालान का फॉर्मेट आ गया। अगर मेरे को जो 3 पेमेंट का मेथड है उसमें अगर मेरा नहीं हो पाया तो मैं डायरेक्ट चालान जाके भी कर सकता हूँ। तो देखो आ गया, जो मैं डाला था डाटा वही चीज सब आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये याद रखना है, मेरे को अगर इसको देखना है एसबीआई कॉलेक्ट तो फिर मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा गूगल पेज को। हो गए, गूगल पेज को चले जाओ। ओके, कौन कौन सा पेमेंट किया हूँ। ओके, एसबीआई कॉलेक्ट हमारा आ गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर मार दिया। मारने के बाद ओके, उसके बाद यहाँ देखो। ओके, प्रोसीड कर देना है। ओके, प्रोसीड करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर आपको बोला था पेमेंट हिस्ट्री। ओके, कितना बार मैं पेमेंट किया हूँ यहाँ पर सब ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर सब ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, इसमें आप देख सकेंगे कितना बार आप पेमेंट किए हैं। थैंक यू पार्ट 1 को वॉचिंग करने के लिए, देखने के लिए। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप नर्सिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये पेमेंट कैसा किया जाता है ये जरूरी है। अगर ये आप देखेंगे तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अभी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके साथ साथ कौन एलिजिबल होता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन वंस अगेन।